हमारा कंसर्न संगठन को लेकर के था। हमारा कंसर्न जो है नोटबंदी के विषय में चर्चा ज्यादा थी कि नोटबंदी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लाई है उस पर आगे की रणनीति हमको क्या होना चाहिए। रणनीति की चर्चा हम आप लोगों से अलग से करेंगे, लेकिन रणनीति में ये है कि जब ये अंतिम प्रकाशन इस तरफ यदि करेंगे तो उसके बाद हमारी क्या रणनीति होगी और कितने लोग छूटे, कितने लोग उसमें जुड़े, कितने अवैध तरीके से जुड़े, कितने वैध तरीके से जुड़े, इसकी समीक्षा हम लोग उसको करेंगे। और हमारा टारगेट जो है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और खास करके जो पलायन किए हुए जो लोग हैं, जो माइग्रेंट लेबर हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उनकी जो है लगभग 3 करोड़ संख्या है, उनको हम कैसे जो है हिस्सेदारी उनको वोट में दिलवाएं, इस पर सारी चर्चा चले। इसके बाद जी मैं आपका सीट शेयरिंग का मामला विशुद्ध रूप से ये बिहार के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है उस पर हमारी चर्चा बिहार में चल रही है, तो उस विषय की हमारी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा थी कि हम गठबंधन में किस तरह से बढ़ रहे हैं, वहां यदि कोई हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि हमारी सारी गठबंधन एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक थी। दूसरा जैसे वोटबंदी पर हम लोग को कैसे काम करना था, मेन रणनीति उसका थी और जिसका रणनीति हम लोग लगातार करेंगे। तीसरा था कि गुंडा राज जो बिहार में अभी एकदम अचानक से गुंडा राज का राज हो गया है, नीतीश जी का फेलियर है, तो इस गुंडे राज को से जनता को कैसे निजात पावे, चूंकि सारे जनता असुरक्षित है आज के डेट में। तो ये सब 3-4 मोटे मोटे बात है, लेकिन सभी सीनियर लीडरों की बात आदरणीय नेता ने सुना और उनकी बातों के ऑब्जर्वेशन 1 by 1 उन्होंने दिया और बहुत ही यहाँ से हम ऊर्जा लेके जा रहे हैं। अंतिम कैची पॉइंट ये है कि हम सभी इन बिंदुओं पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के सभी वरीय नेता, हम राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी का जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंदिरा भवन की ऐतिहासिक धरती से हम काफी ऊर्जा के साथ हम जा रहे हैं और उसी ऊर्जा के साथ हम बिहार में काम कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, चुनाव बाद तय होना चाहिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन चेहरा होगा। देखिए ये कहा कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। देखिए ये आपने कई महीनों से 6 महीना से आप लोग का मीडिया पे परसेप्शन चल रहा था कि ये जो है क्या हो रहा है, नहीं आपके सामने सारे प्रश्न के उत्तर हो गए, तो इसे अब प्रश्न का कोई जगह नहीं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में होना चाहिए चुनाव। केवल मैडम इस बात पे चर्चा हुई कि हमारा गठबंधन किस स्थिति में है, कैसा चल रहा है, उस गठबंधन में हम लोग को कोई परेशानियां है या कठिनाइयां नहीं है। तो मैं एक लाइन में कह दूं कि इंडिया गठबंधन के तमाम हम लोग पार्टनर पूरी ताकत से, एकजुटता से, एक चरणबद्ध तरीका से एक एक चीज की समस्या को हम समाधान के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे और अपने नेता की आइडियोलॉजी को एक एक घर तक, एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, आप जिस सीट शेयरिंग का डिमांड किया था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भैया, तो आप जब बैठक में थे तो राहुल जी से मुलाकात होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी से ईबीसी एसटी एससी, बीजेपी से ईबीसी एसटी एससी से जितना नफरत है उसको राहुल गांधी से उतना ही प्यार। अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय है। सर अब छोड़िए सर, मैं नहीं जानता हूं सर, वो बात प्रभारी और अध्यक्ष बोलेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। गांधी का पूरा ब्लेसिंग है
खड़गे जी ने हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है। हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। तारिक साहब सीएम फेस का हो सकते हैं क्या अशोक राम जी फिर सीएम? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।